नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किलोर स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज की इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें कवर करेंगे। वह अंत में महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का उल्लेख करेंगे जो कि दोस्तों सीधे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। गारंटी है दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति तक बढ़ने से पहले हम संसद को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, संसद हमारी क्या है? सरल। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है। संसद हमारी क्या है दोस्तों? सरल। से क्या बनी हमारी? संसद, जो कि 79 अनुच्छेद में है। से क्या बनी हमारी दोस्तों? राज्यसभा, जिसका 80 अनुच्छेद में है। और ले से क्या बनी हमारी दोस्तों? लोकसभा, जिसका अनुच्छेद 81 है। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर करेंगे। राष्ट्रपति दोस्तों, भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151। दोस्तों, केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहाँ से है? 52 से लेकर 61 तक। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है फ्रेंड? राष्ट्रपति। संविधान का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष भी कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद, दोस्तों राष्ट्रपति पद कब सृजित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगर कोई आपसे पूछ लेता है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद सृजित कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को सृजित किया गया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है कि नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उनके सिर्फ हस्ताक्षर साइन चलते हैं। जो भी कार्य करवाता है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के संबोधन शब्द हिज मजिस्ट्री के स्थान पर अक्टूबर 2012 से महोदय या राष्ट्रपति जी कर दिया गया। दोस्तों, पहले राष्ट्रपति को किस शब्द से संबोधित करते थे? हिज मजिस्ट्री। उसके स्थान पर क्या लाया गया अक्टूबर 2012 में? महोदय, या उनको राष्ट्रपति जी कहकर ही संबोधन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के किसी देश के बनने वाली पहली राष्ट्रपति। दोस्तों, विश्व में जो पहली राष्ट्रपति थी वो कौन थी? इसाबेल पेरोन। इसाबेल पेरोन, जो कि कहाँ की थी दोस्तों? अर्जेंटीना की। नोट, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 52। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? भारत संघ समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। जितनी भी दोस्तों केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। नोट, केंद्र सरकार की शक्तियों का भाग कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों? संघ, जो कि केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का भाग कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 54। दोस्तों, आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होगा वह आर्टिकल 54 में है। पढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल करेगा। कौन करेगा दोस्तों? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल करेगा, जिसमें दोनों सदनों के सांसद एमपी भाग लेते हैं। प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य एमएलए भाग लेते हैं। दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नोट डालेंगे दोस्तों। 70वें संविधान संशोधन 1992। कौन सा संविधान संशोधन फ्रेंड? 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। एक नोट और डालेंगे फ्रेंड,
राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दोस्तों केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिएगा आप। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन पद्धति। दोस्तों किस पद्धति द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। दोस्तों कुल मतों का 50% +1। एक और नोट डालेंगे फ्रेंड, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सांसद एवं विधायिका का मत नहीं गिना जाता, जबकि मत मूल्य गिना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्या गिना जाता है? मत मूल्य। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होता है। दोस्तों अलग अलग स्टेट का विधायकों का मत मूल्य कितना होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि दोस्तों राजस्थान का विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। सर्वाधिक विधायक मत मूल्य वाला राज्य कौन है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश। यूपी कितना है फ्रेंड? 208। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। न्यूनतम विधायक मत मूल्य वाला राज्य। दोस्तों न्यूनतम विधायक मत मूल्य वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कितना है फ्रेंड? 7। नोट, एक संसद का मत मूल्य कितना है फ्रेंड? 708। एक और नोट डालेंगे फ्रेंड, यदि किसी प्रत्याशी को मतगणना के दौरान न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय मतगणना कराई जाएगी। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी प्रत्याशी को मतगणना के दौरान न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए द्वितीय मतगणना कराई जाएगी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता फ्रेंड। आर्टिकल 57 में क्या है दोस्तों? पुनः निर्वाचन की पात्रता। यानी दोस्तों पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात दोस्तों कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 58। दोस्तों आर्टिकल 58 में बताया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। चलिए फ्रेंड पढ़ते हैं। भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों ये सभी राष्ट्रपति में योग्यता होनी चाहिए, तभी वह दोस्तों राष्ट्रपति पद के बनने के लिए योग्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। दोस्तों योग्यता हमने देख ली, अब पद के लिए शर्तें क्या क्या होती है? राष्ट्रपति संसद व विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। जमानत की राशि दोस्तों 15,000 होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देगा फ्रेंड? लोकसभा अध्यक्ष को। वेरी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देगा फ्रेंड? लोकसभा अध्यक्ष को। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है फ्रेंड? राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश आप राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है फ्रेंड? पढ़ते हैं। अगर संविधान का उल्लंघन पर संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटा सकते हैं। अगर फ्रेंड संविधान का उल्लंघन किया गया है तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड। महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों में लाई जाती है। दोनों सदन कौन कौन से फ्रेंड? राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है।
महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है। कितने सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है फ्रेंड? 1/4 सदस्य। नोट डालेंगे फ्रेंड। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जब दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगती है तब उसमें मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पढ़ते हैं। संसद का अध्यक्ष या सभापति राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। संसद का अध्यक्ष या सभापति राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देता है, जिसमें राष्ट्रपति संसद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। दोस्तों राष्ट्रपति को भी तो हक है वह भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके, इसलिए दोस्तों उसको 14 दिन की मोहलत दी जाती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। यदि दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति दोस्तों पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। दोस्तों अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से ही पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। दोस्तों राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं और शक्तियाँ, इनको हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार दोस्तों कौन कौन से? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे दोस्तों आप कैग बोलते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून का रूप नहीं लेता। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। फ्रेंड इसको समझते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून का रूप नहीं लेता, क्योंकि फ्रेंड राष्ट्रपति जब कोई भी बिल पर हस्ताक्षर कर देता है तभी वह बिल कानून का रूप लेगा। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति को होते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, संसद को निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक। दोस्तों वे विधेयक कौन कौन से हैं? धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों परिवर्तन संबंधी विधेयक। फ्रेंड संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, इन पर दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति अर्थात उनकी मंजूरी आवश्यक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन दोस्तों संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजनीतिक शक्तियाँ। दोस्तों राष्ट्रपति के पास राजनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी है? दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, सैन्य शक्तियाँ। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही दोस्तों ख़त्म किया जा सकता है। जब तक दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति नहीं हो जाती है, उनका हस्ताक्षर पारित नहीं हो जाता है, तब तक ना तो युद्ध शुरू कर सकते हैं और ना ही उनको ख़त्म कर सकते हैं। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, यानी दोस्तों सैन्य बलों की सर्वशक्तिमान कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप 3 स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड। क्षमादान की शक्ति यानी किसी के दंड को माफ़ करने की शक्ति भी किसके पास होती है दोस्तों? राष्ट्रपति। जैसे कि दोस्तों किसी को अगर फांसी की सज़ा हो जाती है तो उसको भी माफ़ करने का अधिकार किसके पास है फ्रेंड? केवल राष्ट्रपति के पास। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, विशेष शक्तियाँ। दोस्तों राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति को कभी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा
क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता फ्रेंड। आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी होती है फ्रेंड? राष्ट्रपति आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। दोस्तों ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। जब कोई विपदा आ जाती है दोस्तों, तब यह आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चनों का उल्लेख कर लेते हैं जो कि दोस्तों डायरेक्ट सीधे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वह भी कौन है फ्रेंड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। और दोस्तों किसी भी देश की बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था इसाबेल पेरोन। निर्विरोध दोस्तों, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड? अपने नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति वेरी इंपॉर्टेंट कौन है फ्रेंड? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई दोस्तों, ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। पहले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम सिख दोस्तों, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। नोट डालेंगे, इन्होंने डाकघर विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। दोस्तों जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो एक ऐसी पावर शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास दोस्तों, वह किसी भी बिल पर साइन करने से मना कर सकता है, वह अपने पास आजीवन तक भी रख सकता है फ्रेंड। प्रथम राष्ट्रपति जिनका चुनाव द्वितीय मतगणना से हुआ दोस्तों वह कौन है? वीवी गिरी। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया दोस्तों वह कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन है फ्रेंड? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऐसा राष्ट्रपति जिनका जन्मदिन दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं वह कौन है? दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में छापना है। किस में छापना है फ्रेंड? कमेंट बॉक्स में आपने देना पड़ेगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? वह कौन सा राष्ट्रपति है फ्रेंड? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूले फ्रेंड। साथियों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा नेक्स्ट पार्ट राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं उन सभी को मैं लेकर आऊँगा फ्रेंड। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें फ्रेंड। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइज।